अच्छे लोग हैं आप हजरत, पिछले 2-3 घंटे से आप बैठे हुए हैं, प्यारे आका की बात सुन रहे हैं, मौला अली की बात सुन रहे हैं, करबला वालों की बात सुन रहे हैं, बड़े पीर गौसे आजम की बात सुन रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की बात सुन रहे हैं, इस्लाह मुआशरा की बात सुन रहे हैं। बच्चा बिगड़ा है वो कैसे ठीक होगा, जवान बिगड़ा है वो कैसे ठीक होगा, औरतें बिगड़ गई वो कैसे ठीक होंगी, मुआशरा सोसाइटी गैरों के रास्ते पर चल पड़ा है उसका कैसे इलाज किया जाएगा, ये सारा का सारा आप 2-3 घंटे से सुन रहे हैं। अब थोड़ी देर का मौका बाकी है, थोड़ी देर का वक्त बाकी है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में और कुछ बातें होंगी, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर कल तक अगर हयात बाकी रही तो हम और आप फातिहा में शिरकत करेंगे और लंगर खा के जाएंगे, है कि नहीं। अगर हयात बाकी रही है कि नहीं, कोई नौजवान खड़ा होकर बोल सकता है आई ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्शन करना चाहता हूँ, क्या आप बोल रहे हैं हयात बाकी रही, मैं तो अभी यंग हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे तो अभी बहुत साल रहना, मेरे दादा अभी तक जिंदा है, मैं चला जाऊंगा। हो सकता है कोई नौजवान के दिल में ख्याल आया है कि नहीं। तो सुनो, मौत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, आदमी पैदा होते ही चला जाता है, कोई पैदा होने के 1 घंटे के बाद जाता है, कोई 5 घंटे के बाद, कोई 5 दिन के बाद, कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई जवान था चला गया, दादा जिंदा है पोता चला गया, नाना जिंदा है नाती चला गया, बूढ़ा बाप जिंदा है जवान बेटा चला गया। होता है कि नहीं होता है। तो अल्लाह से दुआ मांगे मौला हमें गरीब नवाज का लंगर खिलाए, बोलिए आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से दिल जमाई से बैठे हैं। बात होगी ख्वाजा की और सारे हिंदुस्तान के महाराजा की, कि ख्वाजा हिंदल वली की चाहत में हम और आप बैठे हैं। आखिर वजह क्या है कि इंसान को दुनिया से गए हुए 800 बरस का अरसा हो गया, मगर आज भी उसकी याद मनाई जा रही है कि नहीं है। 800 साल में बताइए, आपके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा लगभग 800 साल पहले होंगे, है कि नहीं है। दादा के दादा के दादा के दादा के दादा को 800 बरस लगभग हो गया होगा, है ना। आपको मालूम है वो किस तारीख को दुनिया से गए थे, मालूम है नहीं ना। 800 बरस के अंदर आपके नाना के नाना के नाना के नाना के नाना दुनिया से गए होंगे, लगभग मेजरमेंट में लगा रहा हूं। तो आपको मालूम है कौन से डेट में कौन सी तारीख में गए थे, नहीं ना मालूम। मगर क्या वजह है, जवान से पूछो गरीब नवाज की बरसी कब है वो बता देता है, बच्चे से पूछो गरीब नवाज की बरसी कब है वो बता देता है, बूढ़े से पूछो कब है वो बता देता है। यहाँ सगे बाप को गुजरे हुए, अगर किसी के बाप को गुजरे हुए 15-20 साल 25 साल गुजर गया, वो बाप की बरसी करना भी बंद कर देगा। क्या मतलब, चलिए ठीक है, बोलिए सुभान अल्लाह। तो हम ये अर्ज कर रहे थे सगे बाप की बरसी लोगों को जल्दी याद नहीं। किसी का बाप गुजरा हुआ 20 बरस हो गया, उससे पूछो आपके बाप के बरसी की तारीख, वो कहेगा डायरी देख के बताऊंगा, है ना, या कहेगा अम्मी से पूछ के बताऊंगा, या रिकॉर्ड देख के बताऊंगा। यानी पता चला लोग अपने सगों को भूल जाते हैं। मगर 800 बरस हो गया कि इंसान दुनिया से गया है, मगर आज भी जमाना रजब का महीना, रजब का चांद जब होता है ना, सबकी जबान पे या ख्वाजा, सबकी जबान पे या खोजा, सबकी जबान पे या गरीब नवाज। कोई ट्रेन के टिकट बुक करा रहा है, कोई फ्लाइट का टिकट बुक करा रहा है, कोई पर्सनल कार से जा रहा है, यानी सबका ध्यान अजमेर की तरफ। जो अजमेर जा नहीं सका वो बस्ती में फातिहा दिलाता है, जो अजमेर जा नहीं सका वो बस्ती में मुआशरे में सोसाइटी में लंगर करवाता है, जो जा नहीं पाता घर में फातिहा दिलाता है। मैं कहता हूँ क्या वजह है, ख्वाजा को क्यों नहीं भूलते, सारे रिश्तेदारों को भूल जाते हो, सारे बिरादर को भूल जाते हो, हिंद के राजा को क्यों नहीं भूलते, अपने बाप की बरसी की तारीख को भुला दिया, मगर ख्वाजा के बरसी की तारीख को तुमने नहीं भुलाया। आखिर ऐसा क्यों है। तो आशिक ख्वाजा जवाब देगा, सुनो दुनिया में सबको भुलाया जाएगा, क्यों, इसलिए कि दुनिया में सबके लिए जीते हैं, मगर अजमेर का ख्वाजा सबके लिए नहीं जीता, वो तो रब के लिए जीता है।
अच्छा है हजरत, वाह 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 वाह। जो सबके लिए जीता है उसे भुलाया जाता है, जो रब के लिए नहीं। तुमसे नहीं लूंगा, तब से हम बैठ के देख रहे हैं जितना पैसा दिया जा रहा है स्टेज ही से दिया जा रहा है, और यहाँ बड़े बड़े कंजूस लोग बैठे हैं, तब से हम देख रहे हैं। अल्लाह पाक इसको अपने बाप माँ का फरमा बरदार बनाए। भाई अल्लाह के रास्ते में हाथ नहीं खोलोगे, कहाँ खोलोगे? खाली हरामकारी में खर्चा करना आता है। बेटे का बर्थडे है, बेटा मौत के करीब जा रहा, कह रहा मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे का केक लाया है और बड़ा बड़ा झालर में हैप्पी बर्थडे लिखवाया, उसे खरीद के लाया, वो भी हराम। केक लाया, वो भी हराम। केक के ऊपर मोमबत्ती लगाया, वो भी हराम है। और बच्चों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, कैमरा मैन को बुलाया, हैप्पी बर्थडे केक काटेगा बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब लोग गाएंगे, ताली बजाएंगे, सब का सब हराम है। और बच्चा जा रहा है मौत के करीब, जा रहा कि नहीं जा रहा? इस साल बच्चा 5 साल का हुआ, तुमने केक काटा, अगले साल बच्चा 6 साल का हो गया, फिर तुमने केक काटा, यानी बच्चा 1 साल आगे बढ़ गया, अपनी मौत से 1 साल दूर था, 1 साल में 1 साल आगे बढ़ गया। उसके अगले साल काटा, बच्चा 7 साल का हो गया, अपनी मौत से 1 साल करीब चला गया। तुम्हारा बच्चा मौत के करीब जा रहा है, तुम हैप्पी बर्थडे का केक काट रहे हो। अरे बेवकूफ, हरामकारी में पैसा ना दो, पैसा वहां दो जहां पैसा जाए तो मिंबरे रसूल हो, बोलने वाला नबी की तारीफ करता हो, परवरदिगार का गुण गाता हो। ऐसी जगहों में तब से हम बैठ के देख रहे हैं, और कमेटी वाले भी हमारे, क्या बताऊं मैं, हर साल वो देखते हैं, उन्हें मालूम है जलसा। अरे तुम पहल करोगे तब ना ये लोग जो आए हैं दूर दराज से तुम्हें देख के सीखेंगे। अरे बोलो ना भाई, बाप घर में क्या बोलता है बेटा, ये अमल तू कर, तेरा देख के पड़ोस वाला सीखेंगे, कहता कि नहीं? तो तुम कमेटी वाले हो, इतने लड़के हो, इतने लोग हो, 5-4 रोज से जलसा चल रहा है, जब से हम देख रहे हैं। यही कासिम है, यही दानिश है, ये लोग क्या करोड़पति हैं? इन लोग का बड़ा बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये आलमगीर है, ये मौलाना अबू तालिब है, हम हैं। ज्यादातर जो लोग माइक पे आते हैं सब लोग हमें स्टेज वाले उन्हें ज्यादा देते हैं। ये जो नीचे बैठे हैं, क्या आपके घर में जो रोजी आती है क्या खुदा नहीं देता? क्या आपके घर में जो रोजी आती है अल्लाह के नबी की मेहरबानी नहीं है? क्या आपके घर में जो रोजी आती है ख्वाजा गरीब नवाज का करम नहीं है? तो इस जगह जहां खुदा रसूल की बात होती हो, उससे अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं है। हरामकारी में बच्चा मौत के करीब जाता है, हरामकारी के केक काटने में पैसा लगाते हो, उसी पैसे को बचा के रखो। जहां जहां मुस्तफा की बात होती रहे वहां वो पैसा लेके देना। अल्लाह पाक तेरे बच्चे को लंबी उम्र देगा, अल्लाह तेरे घर को अच्छी रोजी अता फरमाएगा। क्या अच्छा है पैगाम, सुभान अल्लाह। शादियों में बड़ा बड़ा बॉक्स लगा के जो गाना बजा के शादी करते हो, ये हरामकारी में जाता है। कहा जाता है, बोलो भाई कहा जाता है? हरामकारी में। इस बॉक्स पर, ये जो बॉक्स लगा है ना, इसके पास अगर जबान होती तो इससे पूछते, अगर जबान होती पूछते हैं बॉक्स तुझे जब खुशी होती है और कब गम होता है, तो ये बॉक्स भी कहता जब मेरे अंदर फिल्मों का गाना बजता है मुझे तकलीफ होती है, जब कोई मोहम्मद की बात करता है मुझे खुशी होती है। समझ रहे हैं? और जो किसी की निस्बत और कांटेक्ट में आ जाता है वो इंसान भी पावरफुल हो जाता है। समझ रहे हैं? हाँ, चूहा जब नेवले से दोस्ती कर लेता है ना, चूहे को सांप से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि नेवला सांप को मार देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरह हम और आप गरीब नवाज की छत्र छाया में आ गए तो दुनिया के किसी शैतान से हमें डर नहीं लगेगा, है कि नहीं है? हाँ, निस्बत हर चीज को मुमताज कर देती है। अच्छा आलमगीर भाई, आपने कभी हैंडपंप का पानी बिक्री होते हुए देखा है? बिक्री होते हुए नहीं ना? कभी कुएं के पानी को बिक्री होते हुए देखा है? अरे बोलिए, देखा है क्या? पाइप के पानी को बिक्री होते हुए देखा है? नहीं, सिर्फ बिस्लेरी और फिल्टर वाटर को बिक्री होते हुए देखा होगा। देखा होगा कि नहीं? मगर मैं कहता हूँ एक टाइम वो आता है कुएं का पानी भी आदमी लीटर के दाम में खरीदता है, हैंडपंप का पानी भी आदमी लीटर के दाम में खरीदता है, नल का पानी भी आदमी लीटर के दाम में खरीदता है। क्यों? उस कुएं का पानी, उस हैंडपंप का पानी, उस नल का पानी जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, आज उसे पैसा देके लोग लीटर के दाम में क्यों खरीद रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, इस पानी ने दूध से दोस्ती कर लिया है। जब से दूध के ये पानी दूध में मिला दिया
लिया गया, अब पानी की शक्ल बदल गई, अब वो भी सफेद हो गया। जब सफेद हो गया, लोग दूध खरीदते हैं, उसके साथ कुएं का पानी भी बिक्री हो रहा है, नलके का पानी भी बिक्री हो रहा है, हैंडपंप का पानी भी बिक्री हो रहा है। मेरे दोस्तों, वो पानी जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसने दोस्त से कुर्बत बना ली, दूध के बगल में आ गया, दूध के दामन में आ गया, पानी भी अनमोल हो गया है। उसी तरह हम गुलाम जब अजमेर वाले के करीब में आ जाएंगे, अजमेर वाले के जलसे में आ जाएंगे, हमारी हैसियत भी अनमोल हो जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही सोच के हम गरीब नवाज का उर्स मनाते हैं ना, यही सोच के हम गरीब नवाज का जलसा सजाते हैं। सजाते कि नहीं सजाते हैं? हाँ मेरे दोस्तों, आइए आगे बढ़ा जाए। क्या मैं अर्ज कर रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज को दुनिया भुला नहीं पाई। भुला पाई क्या? नहीं, लोग भुला भी नहीं सकते। हाँ मेरे दोस्तों, आप जो शादियों में बॉक्स बजाते हैं या हमारी औरतें डांस करती हैं, हमारे डांस करते हैं, आज ही सुधर जाओ ही है। समझ रहे हो? देखो, एक होता है इन्वेस्टमेंट, तवज्जो से सुनो, मेरे पास टाइम नहीं, वरना 2-2 घंटा ऐसे निकल जाएगा आप जान नहीं पाएंगे। एक होता है इन्वेस्टमेंट, है ना, और एक होता है नाइस इन्वेस्टमेंट। बोलो ना सुभान अल्लाह। आपने अगर हमारे जहांगीर भाई के दिल्ली दरबार में चिकन खाया तो वो 200 रुपया आपने उन्हें चिकन नान का दिया, वो हुआ इन्वेस्टमेंट। मगर आपने किसी गरीब को उसी होटल में 200 रुपये का चिकन नान खिलवा दिया तो वो होगा नाइस इन्वेस्टमेंट। अरे बोलो, अगर चाहते हो व्यापार में 1 लगाओ 10 मिले तो अल्लाह के रास्ते में लगा दो, 10 पक्का मिलेगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई सा भी व्यापार करो, कोई जरूरी नहीं लाभ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, घाटा भी हो सकता है। एक आदमी है 4-5 टाइप का व्यापार कर चुका, स्वेटर का किया लॉस खा गया, सब्जी का व्यापार किया लॉस खा गया, लाके कलकत्ता से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लाके बेचा लॉस खा गया, गारमेंट्स का धंधा किया लॉस खा गया, चाट का ठेला लगाया लॉस खा गया, यानी उसका व्यापार बदलता रहता, लॉस होता रहता है। ऐसे आदमी के लिए एक ही नुस्खा है, कभी लॉस नहीं होगा। दिल में इरादा बनाए, जहां जहां हुजूर की बात होगी वहां वहां मेरे जेब से निकलेगा, अल्लाह उसके हर व्यापार को कामयाब बनाएगा। जिंदाबाद। बस अफसोस इसी बात का है आलमगीर भाई, खाली जलसे तक इनको बातें याद रहती। जब तक जलसा होगा तब तक ये याद रखेंगे। जैसे चाबी वाली गाड़ी, जितना देर चाबी रहेगी उतनी देर चलेगी, चाबी खत्म गाड़ी स्टॉप। उसी तरह आजकल की पब्लिक हो गई, जितना देर जलसा चलेगा उतनी देर इन्हें सब बात याद रहेगी। जलसा खत्म, उसके बाद तुम कौन हम कौन, मौलाना क्या बोले थे कुछ याद नहीं। समझ रहे हो? नहीं मेरे दोस्तों, कुछ याद रखा कीजिए, है ना। तो हम लोग किसकी महफिल में बैठे? जोर से बोलिए, किसकी महफिल में? ख्वाजा की महफिल में बैठे हैं और ख्वाजा हमें देख रहे हैं। देख रहे नहीं देख रहे? हाँ, वली की निगाह बहुत तेज होती है, वली रहता कहीं है, अपने चाहने वालों को देख लेता है ना। और जो उनकी महफिल में आ जाता है, उनकी छत्र छाया में आ जाता है, उनके सदक़े में उसे भी फैजान मिल जाता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये इमाम साहब है कि नहीं है, एक मस्जिद के बगल में मदरसे के हॉल में एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा। उस मीटिंग में गर्मी का मौसम है, जून का महीना है, बहुत गर्मी है, सब लोग बैठे हैं लाइन से, इमाम साहब बैठे हैं, बातचीत हो रही है। तो एक स्टैंड फैन इमाम साहब की तरफ करके लगाया गया है और सारे लोग बिना फैन के बैठे हैं, इमाम साहब फैन में बैठे हैं। उधर से हमारे आलमगीर साहब आए, उन्होंने देखा पूरा मजमा है मगर गर्मी इतनी है कि सब लोग गर्म में बैठे हैं, फैन इमाम साहब के बगल में लगा है। तो आलमगीर साहब ने क्या किया, सोचा चलो हम भी थोड़ा हवा खाएं, ये आके इमाम साहब के बगल में बैठ गए। समझ रहे हैं? तो मैं कहता हूँ कमेटी वालों, आपने ये फैन इनके लिए लगाया था या इमाम साहब के लिए लगाया था? कमेटी वाले कहेंगे हमने ये स्टैंड फैन इमाम साहब के लिए लगाया था। मैं कहूंगा जब इनके लिए लगाया था, ये आलमगीर भाई क्यों इसकी हवा ले रहे हैं? तो आप जवाब देंगे लगाया था उनके लिए, ये उनके बगल में बैठ गए, उनके सदक़े में इनको भी हवा मिल गई है। लगाया था उनके लिए, जो उनके बगल में गया हवा उसे भी मिल गई। उसी तरह मेरे दोस्तों, अल्लाह का सारा करम, सारी इनायत, सारी नवाजिश, सारी बख्शिश, सारी मग़फ़िरत, सारे इनाम गरीब नवाज के लिए हम उनकी महफिल में बैठ गए, उनके सदक़े हमें भी मिल जाएगा।
मुझे यहाँ जितना जो कुछ मिला मैं अपने लिए एक भी नहीं रखूंगा, ये सब हमारे देग में जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों बोलो? हाँ, देग में जाएगा। आपको नहीं मालूम कितने मुश्किल से जलसा सजता है और कितने मुश्किल से बाप क्या कहता है बेटा को, बेटा पैसा उड़ा रहा है, गाड़ी में तेल डाल के घूम रहा है, तुझे क्या मालूम कितने तकलीफ से तेरा बाप पैसा कमाता है। बोलता कि नहीं बाप? बोलता कि नहीं? है ना? बाप के पैसे में जो ऐश करता है उसे ये सुनने को मिलता है। उसी तरह आपको नहीं मालूम कितनी तकलीफ से जलसा सजाया जाता है। शाहनवाज हसन आए थे हमारे शागिर्द 3 रोज पहले, उन्होंने क्या कहा, इस जलसे का पोस्टर जब राजस्थान बंबई वगैरह भेजा, उन्होंने तारीफ किया, यार उड़ीसा में कितने पैसे वाले लोग रहते हैं, ये 5-5 रोज का जलसा कर रहे हैं, ये कैसे कहां से ये एडजस्टमेंट करते हैं, समझ रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों, तो ये 4 रोज 5 रोज का जलसा खेल नहीं है। रोजाना उलमा को नजराना देना पड़ता है, गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है। ये बच्चे आते नात पढ़ने, उनको ये माइक वाला लेगा, ये डेकोरेशन वाला लेगा, टेंट वाला लेगा, सब खर्चा ये अलग अलग। ऊपर से देख में कितना खर्चा होता है, वो भी आदमी के पास जाने से फौरन थोड़ी दे देता है भाई। फोन पे का दौर है, गूगल पे का दौर है, सबके हाथ में फोन है। जब जा रहे हैं कमेटी वाले, आप क्यों बोल देते हो मंगल को आओ तो बुध को आओ, क्यों? ये चक्कर क्या है? आपके पास फोन है, सबको भेजते हो उंगली दबा के, जरा गरीब नवाज के पास भेज नहीं सकते? यही मोहब्बत है तुम्हारी। झूठे दावेदार बनते हो, वली के सच्चे मोहब्बत के दावेदार बनो। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, जो कादरी होगा मेरा गुलाम होगा, जहां भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी मदद को खड़ा रहूंगा, और कयामत के दिन अब अल्लाह से कहूंगा, मौला मैं जन्नत में तभी जाऊंगा जब मेरे चाहने वाले कादरी मेरे साथ जाएंगे। कैसे चाहने वाले हो? बहुत हैरान करते हैं लोग, 4 बार 5 बार दौड़ाते हैं, उसके बाद मुश्किल से 200 रुपया निकलता है, किसी का पेंडिंग में रह जाता है। हाँ, पिछले साल का पेंडिंग अभी तक पड़ा हुआ है। बताइए कैसे लोग हैं। हम तो ये भी सुनते हैं, लोग जो साबान पढ़ाते हैं सबरात में, अभी सबरात आने वाला, साबान 15 रोज घर में पढ़ाते हैं मदरसे के बच्चों को, उसको भी पेंडिंग में डाल देते हैं। बताइए कैसे अफसोस की बात है। छोटा बच्चा बेचारा घर परिवार छोड़ के, अपना घर की खुशी सब सारा फैमिली छोड़ के आपके घर में आया, वो आस लगाया हुआ है 15 रोज शाबान होगा, शब बरात के दिन मुझे कुछ पैसा मिलेगा 200-500, उसको भी लोग डाल देते हैं। बहुत हैरत होती है, सब तरफ तुम्हारा खर्चा करने को है। बहुत से लोग तो डुबा भी देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत करना। दीन के रास्ते में हाथ खोलना, आप जो कहते हो ना दुकान को बंदिश कर दिया, ऐसा बंदिश कर दिया किसी ने, पता नहीं कस्टमर आता ही नहीं, आदमी इसे देखते भाग जाते हैं, दूसरे की दुकान से लेते हैं, मेरी दुकान में आता नहीं, कौन दुश्मन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे भाई जो कर रहा है करने दो, उसकी बंदिश को अगर काटना है इमाम साहब की ताबीज से नहीं कटेगा, मेरी ताबीज से नहीं कटेगा, कहीं से भी लाओ ताबीज नहीं कटेगा। उस बंदिश को अगर काटना है, दुकान का व्यापार अगर बढ़ाना है, अगर दुकान छोटी है तुम चाहते हो शोरूम हो जाए, अगर शोरूम है तुम चाहते हो और बड़ी दुकान हो जाए, अगर एक दुकान है तुम चाहते हो 2 दुकान हो जाए, कोई ताबीज मत लगाना। क्या करना मालूम है? अल्लाह के रास्ते में हाथों को खोल देना, ये हाथ खुल जाएगा, तुम्हारी दुकान में कस्टमर भर्ती होते चले जाएंगे। वाह वाह वाह, ये सब सीखने वाली बात है। हाथ जितना खोलोगे उतना मिलेगा। जानते हो मैं हाथ खोलने लग गया हूँ जब से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत तरक्की में हूँ। लोग जानते हैं मेरे बारे में। हाँ, जब से मैं, लोगों ने देखा, स्टेज वाले भी जानते हैं, मोहल्ले वाले, जब से मैंने हाथ खोलना सीखा है बहुत तरक्की में हूँ। आप देख के तो सीख जाओ, सुन के तो सीख जाओ, समझ रहे हो नहीं? इसीलिए सुनो, आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा। सुनेंगे आखिरी बात? दोस्त बोलिए, सुनिए। सूफिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, अगर आदमी को व्यापार होने लगे, दुकान चलने लगे, रोजगार आने लगे, आदमी कमाई के लायक बन जाए, सूफिया फरमाते हैं 4 काम कर ले तो उसकी दुकान, उसका व्यापार, उसका बिजनेस कभी ठप नहीं होगा। अल्लाह रोज रोज उसे तरक्की देता रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, 4 काम कर ले, 4 काम। कितना काम? दोस्त बोलो। सूफिया फरमाते हैं, सूफिया किसको कहते हैं मालूम? सूफिया उसे कहते हैं आपको जब नेमत मिलती है आप खुश होते हो, सूफिया उन्हें कहा जाता है। उन्हें जब मुसीबत मिलती है वो खुश होते हैं। अरे बोलो, आप नेमत पाने पे खुश होते हो, वो मुसीबत मिलने पे खुश होते हैं। आप रात जाग के गुजारते हो, वो नमाज पढ़ के गुजारते हैं। आप दिन भर खाते रहते हो, वो दिन भर रोजा में रहते हैं। आपकी जबान पे झूठ है, चुगली है, गीबत है, बदकलामी है, लालच है, हसद है, जलन है, उनकी जबान पे अल्लाह अल्लाह की सदा है, या रसूल अल्लाह की सदा है। आप दुनिया की किताबें पढ़ते हो, वो अल्लाह की किताब कुरान पढ़ते हैं। आपको दुनिया प्यारी है, उन्हें अल्लाह का घर प्यारा है। ऐसे लोग सूफिया फरमाते हैं जब व्यापार आने लगे, रोजी मिलने लगे, कमाई करने लगे, तो आदमी 4 काम कर ले, अल्लाह उसे नीचे नहीं बल्कि बहुत आगे बढ़ाएगा। क्या करेगा?
बहुत आगे बढ़ाएगा। वो 4 काम, क्या कितना काम जोर से बोलो, 4 काम सुनेंगे। क्या 4 काम है? और सिर्फ सुनेंगे नहीं, सुन के सीखेंगे। पहले वादा करिए तब बताओ। वादा करिए, जल्दी वादा करिए। सीखेंगे भी, अमल भी करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। सुनो, बड़े प्यारी बात है। सूफिया फरमाते हैं जब व्यापार होने लगे, दुकान खुल जाए, आदमी कमाई करने लगे, 4 काम कर ले, बहुत आगे जाएगा। पहला काम ये करे, अपने हाथों को खोल दे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, हाथों को खोल दे। जहाँ गरीब देखे 5 रुपया 10 रुपया, जहाँ छोटे छोटे बच्चे देखे हुजूर की नाम पढ़ रहे हैं, मुस्तफा की तारीफ कर ले बेटा 10 रुपया। हाँ, मदरसे के बच्चे कभी कभी होटल में अगर गुलगुला नाश्ता खाते हो, उधर से आप बाइक लेके गुजरे तो कहे बेटा ये जो नाश्ता कर रहे हो ना, पैसा मत देना, मैं दे देता हूँ। समझ रहे हो? ये सब अल्लाह को इंप्रेस करने का तरीका। आप समझेंगे कब? खाली सारी जिंदगी साली को इंप्रेस किया, बीवी को इंप्रेस किया, चचा को इंप्रेस किया, उसको इंप्रेस किया, पड़ोसी वाला बेवकूफ, ये सब मर के मिट्टी बनने वाले हैं। इन जाहिलों को इंप्रेस क्या करता है? इंप्रेस कर अपने खुदा को। जितना दिन यहाँ रहेगा, अल्लाह पाक तुझे अपने फजल से खुशहाली अता फरमाएगा। सारी जिंदगी दुनिया के धोखेबाज लोगों को इंप्रेस किया। ये जो मर्द है ना, ये आपके नहीं है। मर्दों का ताल्लुक आपसे ज्यादा दिन नहीं है। ये जो औरतें हैं ना, ये भी आपकी नहीं है। हाँ, ये भी साथ छोड़ेंगी जब आपका जनाजा जाएगा ना। जब आपका जनाजा जाएगा, बोले जाएगा, जाएगा ना। कोई है जो बोल सकता नहीं जाएगा? जाएगा। कोई है जो बोल सकता है इतने बरस के बाद जाएगा? कोई है ऐसा बोल सकता? नहीं। यानी आप बेबस है, आपकी कोई हैसियत नहीं। आपके मरने के 4 रोज के बाद आपके बदन से बदबू आएगी। से बोलो। हाँ, जिस बदन पे परफ्यूम लगाता था उस बदन से बदबू आएगी। उसके बाद बदन पे कीड़े लग जाएंगे। कोई नहीं बोल सकता। जब आपका जनाजा जाएगा ना, ये जो औरतें हैं, चच्ची हैं, बीवी है, साली है, खाला है, इनसे पूछो कब्रिस्तान जाओगी दफन करने? ये कहेंगी नहीं, ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यानी पता चला इनका साथ है मकान तक। कहाँ तक? मकान तक। मकान के बाहर औरत नहीं जाएगी। उसके बाद औरतों का साथ खत्म, मकान तक। आपका जनाजा मकान से बाहर निकला, सारी औरतें रिश्तेदार घर में रह गई, यानी मकान तक, है ना। अब दोस्त था, यार था, अब्बा थे, चचा थे, बेटा था, खालू थे, फूफा थे, ये चलेंगे आगे लेके, है ना। ये जाएंगे कब्रिस्तान तक। कहाँ तक? औरतें मकान तक, मर्द कब्रिस्तान तक। कब्र के अंदर उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। वही जो रेगुलर 2-4 लोग हैं कब्र में उतरने वाले, वही उतरते हैं। बाकी कोई अपने सगों के लिए जल्दी से कब्र में उतरता नहीं, उसे डर लगता है। नहीं, प्रैक्टिस बना ले। तुझे वहां जाना है, वहां लेटना है, वहां तेरी आवाज नहीं निकलेगी। एक शायर कहता है, कब्र की चौखटें खाली हैं, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। समझ रहे हो? इसे कब समझेंगे भाई? यहाँ से जाने के बाद हर चीज की तैयारी तो पहले से करते हो। मौत की तैयारी क्या मरने के बाद करोगे? पॉइंट भी नोटेड। हर चीज की तैयारी पहले से। रमजान अफ्तारी करना है मगरिब में, असर के बाद से तैयारी शुरू। केला लाओ, सेब लाओ, चना लाओ, शरबत लाओ, रूह अफ़ज़ा लाओ। अरे अभी पहले से क्या तैयारी? कहेंगे नहीं पहले से नहीं करेंगे, अफ्तारी के टाइम क्या कर सकेंगे? क्या पता चला? तैयारी पहले से, है ना। कार में बैठा नहीं, यहीं से रिमोट ऑन कर दिया, तैयारी पहले से, है कि नहीं। ठंडी का मौसम ठीक से आया नहीं, बच्चे का मोजा लाओ, अम्मी का स्वेटर लाओ। हर चीज की तैयारी पहले से। मौत की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद। अरे बोलो भाई, मरने के बाद। ये सब बात सुन के निकाल का देते हो, इसे यहाँ से सुन के यहाँ रखते काहे नहीं? खाली अपने मतलब का सामान यहाँ रखोगे, जो तुम्हारे कब्र और हश्र में काम आएगा उसे कहाँ रखोगे? सुनो मेरे दोस्तों, औरतें जाएंगी मकान तक, मर्द जाएगा कब्रिस्तान तक। उसके आगे कौन जाएगा? कौन जाएगा? अगर सज्जे का नूर है वो जाएगा। अरे बोलो ना। अगर रमजान का रोजा रखा है वो जाएगा। अगर कुरान पढ़ने वाले थे वो जाएगा। अगर सदका खैरात करने वाले थे वो जाएगा। अगर मदरसे के बच्चों को खिलाते रहते थे, आप जब कब्र में जाएंगे मदरसे के बच्चे सुनेंगे, अरे वो जो मुझे 10 रुपया 20 रुपया देते थे वो चले गए। छोटे छोटे बच्चे जो सुबह शाम कुरान पढ़ते हैं, उनकी जुबान पे अगर आ गया परवरदिगार उन्हें माफ कर दे, हाँ आप तो सोए रहेंगे, बच्चा मदरसा में कहेगा आपकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछेगा। क्या समझते हो दीनदारी को? सुनो, औरतें जाएंगी मकान तक, मर्द जाएगा कब्रिस्तान तक, वहां से आगे कोई नहीं जाएगा। मगर एक चीज है जो वहां से आगे जाएगी, वो आपका नेक अमल होगा। समझ रहे हैं? और जो चीज लंबे सफर में काम आएगा, बेवकूफ उसी को भूल के बैठा।
जो चीज छोटे, अभी निकलो बैग लेके, कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता जा रहा हूँ। देखो उसके बैग में पानी का बोतल होगा, टिफिन बॉक्स होगा, है कि नहीं, जर्दे का डब्बा होगा, पान का डब्बा होगा और चार्जर होगा, पावर बैंक होगा। कहा ना कलकत्ता जा रहा हूँ। बेवकूफ, यहीं कहीं 5 घंटे का रास्ता कलकत्ता जा रहा है, इतनी तैयारी करके जा रहा है और इतने लंबे सफर में जाएगा, ना नमाज है, ना रोजा है, ना सदका है, ना खैरात है, ना तहारत है, ना नेकी है, ना सच्चाई है, ना ईमानदारी। वहाँ क्या लेके जाएगा? दुनिया के छोटे सफर की जब इतनी तैयारी करते हो, आखिरत के लंबे सफर की खूब तैयारी करो। अरे बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह। कब करेंगे तैयारी? मरने के बाद। कार में बैठा नहीं, यहीं से रिमोट में ऑन कर दिया और वहां मरने के बाद बोलोगे। सुनते हो कुरान में आता है रब्बिरजिऊन, मरने के बाद बंदा कहेगा मौला दोबारा दुनिया में भेज दे। रब्बिरजिऊन, मौला दोबारा दुनिया में भेज दे। क्यों? लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, ताकि जो नेकी का काम मुझे मिला था, मौका मैं छोड़ दिया था, मौला मैं दोबारा उसे करना चाहता हूँ, दोबारा दुनिया में भेज। मरने के बाद बंदा कहेगा दोबारा दुनिया में भेज। जोहर की अजान हुई, टाइम था मैं पढ़ा नहीं, उसे जाके पढ़ूंगा। असर का टाइम था मैं पढ़ा नहीं, उसे जाके पढ़ूंगा। रोजा रखा नहीं, पान खा के घूमता था, उसे जाके रखूंगा। सदका खैरात किया नहीं, कुर्बानी वाजिब थी किया नहीं, हज फर्ज था किया नहीं, ज़कात फर्ज थी किया नहीं, मौला जो सब छूट गया मेरा दोबारा दुनिया में भेज, मैं जाके करूंगा। ऐसा कहेगा आदमी, कब्र में अपने खुदा को अल्लाह का जवाब आएगा नहीं। यहाँ जो एक बार आता दोबारा पलट के नहीं जाता। समझ रहे हो? इसीलिए आज ही तुम्हें कहा जाता, आज ही सुधर जाओ, आज ही नेक बन जाओ। खबरदार अपने इस्लाम को, शियार को मत मिटाओ। तुम मुसलमान हो, गाजे बाजे मत करो, डांस गाने मत करो, बहुत बुरे आलम में तुम फंसोगे। एक दिन याद करोगे मौलाना साहब ने जो हमारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में तकरीर में हमें समझाया था, काश हम वो सीख लेते तो आज ये हालत हमारी ना होती। समझ रहे हो? बोलो, हरामकारी में पैसा लगने का तुम्हारा है, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, खुदा इस पैसे का हिसाब लेगा। समझ रहे हो? हाँ, जिस तरह बाप अगर बेटे को 100 रुपया देता है, कहता है शाम को हिसाब देना, बच्चा स्कूल से आता है पूरा हिसाब देता है कि नहीं? क्यों? बाप का पैसा है, बाप ने हिसाब लिया। तो खुदा का पैसा तुम जो गाने बाजे में लगा रहे हो, उसको जाके तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। समझो तुम्हारा क्या होगा कि खुदा जब हिसाब लेगा, जब पुलिस का कांस्टेबल थाने का अगर 2 घंटा थाने में खड़ा कर दे, पैर कांपता है तुम्हारा, परवरदिगार जब तुम्हें खड़ा कर दे तुम्हें हिसाब और किताब के लिए, तुम्हारा क्या हाल होगा। समझ रहे हो? हाँ मेरे दोस्तों, बातें बहुत है, दिल रोता है, क्या करे आदमी, क्या क्या बोले आदमी, किस किस गोशे पे नजर डाले आदमी। समझ रहे हो? औरतें जाएंगी मकान तक, मर्द जाएगा कब्रिस्तान तक, मगर नेक अमल जाएगा जन्नत के गुलसितान तक। अरे बोलो, यहाँ मकान, वहाँ कब्रिस्तान, वो जन्नत का गुलसितान। समझ रहे हो? तो उसको छोड़ के बैठे हो, बड़े अफसोस की बात है। नहीं मेरे दोस्तों, आज ही अपने आप को ठीक कर लो। तो वो 4 बातों में से कितनी बात हमने बताया था? जल्दी बताइए। एक बोला था ना, पीछे वालों को याद नहीं है, वो सब पता नहीं कहाँ घूम। सोच रहे, कोई सोच रहा होगा बहुत देर से व्हाट्सएप चलाया नहीं, देखो किसका किसका मैसेज आया है ना। कोई सोच रहा होगा आज मेरा कौन सा स्टोरी अपलोड करूंगा, आज मैं इंस्टा चला, ऐसा दिल में ख्याल। ये जो है ना, ये पॉकेट का शैतान है। समझ रहे हो? हाँ, मगर शैतान भी कभी कभी गुलाम रसूल बन जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये शैतान सबके जेब में होगा, मगर आज आप पर उसका दाव नहीं चलेगा। चलेगा क्या? मतलब ये शैतान भी 2-3 घंटे के लिए गुलाम रसूल बन गया है। बोलो सुभान अल्लाह। रह के आदमी चला नहीं पा रहा, चलाएगा तो लोग कहेंगे नहीं जलसे में आया मोबाइल चला रहा, कहेंगे ना। इसीलिए दुनिया में कहीं भी रहिए आप पे हावी हो जाता है, मगर महफिल रसूल में आप इस पे हावी हो गए है कि नहीं है? पहली बात, सूफिया फरमाते अगर रोजी आने लगे, व्यापार होने लगे, पैसा आने लगे, कमाई का आगाज है, 4 काम कर ले, बहुत आगे जाएगा। नंबर 1, अपने हाथों को खोल दे, गरीब को देख, मिस्कीन को देख, कुरान पढ़ने वाले को देख, नात पढ़ने वाले को देख, मुस्तफा की बात करने वाले को देख, अल्लाह तुझे आगे बढ़ाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सूफिया फरमाते हैं नंबर 2, अपना लाइफ स्टाइल को सीधा साधा बना ले। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, तकब्बुर, घमंड, स्टाइल, स्टेटस, अकड़ के चलना, इतरा के दिखाना, मैं गाड़ी वाला हूँ, अकड़ के चलूंगा, मेरे पास 1.5 लाख का आईफोन है, मैं दिखा के चलूंगा, हाव भाव, ऊंचा जुमला, तकब्बुर वाली बोली, अरे तेरी क्या हैसियत है मेरे सामने, तू कौन है? ऐसा करते ना लोग, दौलत आने के बाद ऐसा करते हैं ना। हाँ, सूफिया फरमाते पहला काम हाथों को खोल देना, दूसरा काम अपने आप को ऐसा बना लेना जैसे दुनिया वाले समझे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अरे बोलो ना, ऐसी सादी जिंदगी, ऐसा सादा तर्ज अमल, ऐसी सादगी बना लेना, गरीबों जैसा मिजाज बना लेना, अल्लाह तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा। बोलो बोलो। 2
दो बातें सीख लिया, तकब्बुर नहीं करना है, हाथों को खोलना, दो बातें सीख लिया। तीसरी बात सूफिया फरमाते हैं, तीसरी बात ये है कि सुबह शाम सुबह को मौला तेरा शुक्र है जो तूने दिया, शाम हो जाए परवरदिगार तेरा शुक्र है, फिर सुबह हो जाए परवरदिगार तेरा शुक्र है, फिर शाम हो जाए परवरदिगार शुक्र है। दिन में 2 टाइम अपने खुदा का शुक्र करते रहना। कुरान में आया इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें बहुत दूंगा। समझ रहे हैं? 3 बातें सीख लिया। पहला हाथों को खोलना है, दूसरा क्या करना है, जोर से बोलो, दूसरा क्या करना है? भूल गए तुम इतनी जल्दी? हाँ, सादगी इख्तियार करना है, सिंपल सीधा साधा बन जाना है ना, हाव भाव स्टेटस स्टैंडर्ड ये सब नहीं दिखाना है ना। 2 हो गया। तीसरा क्या? सुबह शाम अल्लाह का शुक्र करना। और चौथा, बोलो सुभान अल्लाह, चौथा जलसा जुलूस जहां हो वहां जाया करो। पहले बोलो इंशाअल्लाह। हर जुमे में मस्जिदों में ऐलान होता है, आज बांका बाजार में, आज ओडिया बाजार में, आज तिल्दा में है, आज मासूमपुर में, आज जगत सिंहपुर, ऐलान होता है कि नहीं? आप बाइक लेके दूर दूर निकल जाते हो, कार लेके पुरी जाते हो, मखदूम जहानिया जाते हो, तरफ जाते हो, जब ऐलान होता है जुमा में कि फला जगह जलसा है जाया करो, जाने का दिल नहीं करता? हुजूर से मोहब्बत नहीं है क्या? अल्लाह रसूल की बात सुनने अच्छा नहीं लगता क्या? अरे बोलो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बोलो, इस बार जहां भी जलसा होगा हम लोग ग्रुप बना के, गैंग बना के, 4-6 आदमी मिल के आपस में तेल डाल के, कार करके, बाइक करके जाएंगे। बोलो इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ भाई, दीन जो अभी आगे बढ़ेगा ना, पिछले 1400 साल से कोई पैगंबर नहीं है दुनिया में। हाँ, पिछले 1400 बरस से दुनिया में कोई पैगंबर नहीं, हमारे नबी आखिरी पैगंबर, मगर पैगंबर का काम चालू है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चालू है। लोग ताज्जुब करते, भाई ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चल रही है, तो अब ताज्जुब करो ना, पैगंबर कोई नहीं है, दीन चल रहा है, इस्लाम चल रहा है, आजान हो रही है, नमाज हो रही है, रोजा रखा जा रहा है, सहरी हो रही है, अफ्तारी हो रही है, ज़कात दी जा रही है, कुर्बानी चल रही है, साल को हज हो रहा। क्या मतलब? पैगंबर कोई नहीं है, मगर हुजूर ने अपनी उम्मत में ये जो उलमा है ना, ये उलमाए किराम, ये इमाम साहब, ये मौज़िन साहब, मदरसा के मौलाना साहब, नबी ने सारा ड्यूटी, सारी जिम्मेदारी इनके हवाले कर दिया है। हाँ, अब कयामत तक यही मौलाना, ये कारी साहब, ये इमाम साहब, ये मौज़िन साहब, यही लोग कयामत तक दीन को आगे बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे भी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, इस्लाम कैसे तरक्की कर रहा है, कितनी तेजी से फैल रहा है। समझ रहे हो? हाँ भाई, जिसके पीछे सब लगते हैं वो सबसे आगे जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ भाई, एक बच्चे को आप दौड़ा दीजिए, सब पीछे दौड़िए, सब पीछे रहेंगे, जिसको दौड़ा रहे वो आगे रहेगा, है ना? यानी जिसके पीछे सब पड़ जाते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, और जिसके पीछे पड़ा गया वो सबसे आगे रहता है। 1400 साल से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, इस्लाम आज भी सबसे आगे है। अरे बोलो, कैसे आगे है? हुजूर की उम्मत के उलमा काम कर रहे हैं ना। 3 बातें हो गई, पूछूंगा। पहला, हाथों को खोल देना, ठीक है। नंबर 2, क्या करना? छोटे छोटे बच्चे, गरीब, मिस्कीन, इन लोग को देना। नंबर 2, सादा सीधा बन जाना, सिंपल बन जाना, इतराना अकड़ना बंद कर देना। नंबर 3, सुबह शाम अल्लाह का शुक्र करना, है ना। नंबर 4, जो लोग अल्लाह रसूल की बात करते हैं, जो नबी की नात पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जो शबीना पढ़ते हैं, जो माइक में आके या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं, जो माइक में आके सबसे औला वो आला हमारा नबी कहते हैं, जो माइक में आके ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दें, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, जो माइक में आके या बिना माइक के जो नबी की नात पढ़ता है, मुस्तफा की बात करता है, हदीस सुनाता है, कुरान सुनाता है, ये नाइबे रसूल जितने हैं, सूफिया फरमाते हैं इनके पीछे खर्चा करना सीख लो, क्योंकि कयामत तक दीन को यही लोग आगे ले जाएंगे। अगर इनके पीछे खर्चा करना सीख लिया, अल्लाह तुम्हें जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा देगा। ये चारों बातें याद रख लेना इंशाअल्लाह। अगर इस पे अमल आपने कर लिया, कोई भी आपके दुकान को, आपके व्यापार को, आपके खानदान को नजर नहीं लगा सकता। बगैर किसी तावीज के आपकी दुकान भी चलेगी, आपकी गाड़ी में भी भाड़ा आएगा, आपका कस्टमर भी आएगा, अगर ये 4 काम कर लिया। समझ रहे हैं? इसे भूलिएगा नहीं। मुबारक भाई की तकरीर ऐसी वैसी नहीं होती, जहां भी 5 मिनट ही खड़ा होऊंगा, 5 बातें सिखाऊंगा। समझ रहे हो? फेकम ठाक करना मुझे नहीं आता भाई, जो बोलता हूँ हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, कुरान की रोशनी में बोलता हूँ। इंशाअल्लाह पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।